हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे आज कुछ न्यूमेरिकल कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ठीक है, ये हम लोग अब पोटेंशियल ऐसी कैसी क्वांटिटी हमने बताया आपको, ये एक इट इज द स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा मेरा पॉजिटिव पोटेंशियल। अगर मेरा नेगेटिव चार्ज है then negative charge will have the negative potential. So here you can write that the potential you can formulate the kq by r. Here is the formula of potential. k की वैल्यू क्या होगा 1/4 pi epsilon naught 9 into 10 to the power 9. ठीक है, here is the constant value. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है kq by r स्क्वायर। ठीक है, r कैप होगा क्योंकि यहाँ पे इसका डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आप लोगों ने और देखा, पोटेंशियल के साथ इसका क्या रिलेशन है, इसका हम लोगों ने पूरा पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ पे ये जो नेगेटिव पोटेंशियल इसका आया है, जो जो ये नेगेटिव साइन है, ये शो होता पोटेंशियल इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है ना, उसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है। अब हम लोगों ने एक डाइपोल कंसिडर किया था, उसकी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोगों ने उसका पोटेंशियल निकाला था। अच्छा, हम लोग जब भी एक डाइपोल कंसिडर करते हैं तो हियर इज द प्लस क्यू, हियर इज द माइनस क्यू, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 2a एंड सेंटर से इस पे हम हमेशा एक्सियल पोजीशन पे, ये हमारा एक्सियल पॉइंट पे P है। यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल आ रहा था माइनस के पी बाई एक्स स्क्वायर, ये इसका एक्सियल पोजीशन पे था पोटेंशियल। अच्छा, जब मैं इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालूंगी तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल जीरो आता था, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस दोनों की सेम हो जाती थी और चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल आ जाता है जीरो। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, अगर मैं इस डाइपोल को थोड़ा सा उल्टा कर दूँ, सपोज यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो यहाँ पे जब मैं सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इसका पोटेंशियल निकालूंगी तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा, यहाँ पे मेरा, अच्छा यहाँ पे जो मेरा आया था माइनस के पी बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी जो मेरा पोटेंशियल आ जाएगा के पी बाई, ये माइनस में था, ये मेरा पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, अब हम लोग अगला देख लेते हैं। अगर मुझे किसी जनरल पॉइंट पे इसका पोटेंशियल निकालना हो तो हम लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा था। जैसे मेरे पास कोई डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जो इस डाइपोल से थीटा एंगल पे है। ये मेरा है R2 डिस्टेंस, दिस इज माई R1 डिस्टेंस। ठीक है, इनके इस डाइपोल के चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है 2 है, तो यहाँ पे हम जो पोटेंशियल का फॉर्मूला डाइवर्ट है पी कॉस थीटा बाई, जो कि इधर नेगेटिव है तो हमारा एक्स स्क्वायर, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने डेराइव कैसे किया था, क्योंकि हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था इस पे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसका ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर जो इसको डिवाइड करता है, तो उसका जो डिवाइड वाला पार्ट था वो हम लोगों का एक कॉस थीटा आता है, ये हम लोग कर चुके पिछले पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा पोटेंशियल है, ठीक है, जो कि हम जानते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, तो डब्ल्यू मेरा हो जाएगा V क्यू नॉट। ठीक है, अच्छा, मेरा जो वर्क डन होगा, पोटेंशियल हम लोग जानते हैं के क्यू बाई आर होता है, के क्यू बाई क्यू नॉट, यही जो पोटेंशियल, ये जो वर्क डन है, यही मेरा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है, के क्यू क्यू नॉट बाई आर है इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। अच्छा, ये जो मेरा है, ये दोनों जो है, अगर ये तो मेरा एक सिंगल चार्ज सिस्टम है तो उसके लिए हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाला। अगर मैं टू चार्ज सिस्टम की बात करूँ, टू चार्ज सिस्टम की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं टू चार्ज सिस्टम की बात करूँ तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी W इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर, ये टू चार्ज सिस्टम। अगर मैं थ्री चार्ज सिस्टम की निकालूंगी, थ्री चार्ज सिस्टम के लिए, तो हम लोगों ने पता है कि हम लोग जब ट्रायंगल हम लोग करते हैं तो यहाँ पे जो मेरा थ्री चार्ज सिस्टम के लिए Q1 Q2 Q3, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा R12 R23 R13। ठीक है, अब इसका अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकली होगी तो हमने आपको लिखना बताया है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हुई U इक्वल टू W इक्वल टू के Q1 Q3 बाई R13 प्लस के Q1 Q2 बाई R12 प्लस के Q2 Q3 बाई R23, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी तरह हम लोगों ने फोर चार्ज सिस्टम को भी देखा था। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका।
इसका न्यूमेरिकल क्या है। ये सीबीएसई में आपका एक बार रिपीट हो चुका है, तो हम लोग एक बार इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा, अ मेटेलिक वायर इज bent in a circle of radius 10 centimeter. A charge 200 microcoulomb is uniformly distributed over the surface of circle. Find V at surface. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अच्छा ये देखिए, अगर सारा चार्ज इसकी सरफेस पे है, ठीक है, हेयर इज द सारा चार्ज अगर इसकी सरफेस पे है और इस जो चार्ज उसकी वैल्यू आपको गिवन है 200 माइक्रोकूलम, इसकी जो रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। अच्छा वी सरफेस का फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, KQ बाई द रेडियस ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, V इज इक्वल टू K की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज की वैल्यू 200 इंटू 10 टू द पावर -6, डिस्टेंस है आपकी 10 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, जब हमारा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो मेरा हो जाएगा, यहाँ पे 18 इंटू 10 टू द पावर 11 -6 प्लस 2 -1, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर, ये मेरा हो जाएगा 10, ये प्लस वाले पार्ट जुड़ जाएंगे, 12 13 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13 -7। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट। हियर इज द आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम। ये आपका इसका यहाँ पे पोटेंशियल आ गया। अब इसके बाद हम लोग जरा इसका हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं इसकी। यहाँ पे एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, यहाँ पे दो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर, चार्जेस आपके हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। हेयर इज द चार्ज 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। आपसे ये पूछा गया है एट व्हाट पॉइंट the line joining two charges the potential is zero. Like two charges, the potential is zero. अच्छा मैं ये मान लेती हूँ कि सपोज, जो मुझे पता पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, अगर मैं ये मान लूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, ठीक है, यहाँ पे मेरा पोटेंशियल जीरो है जो यहाँ से x डिस्टेंस पे है। ठीक है, अगर ये x डिस्टेंस पे है तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया 15 - x। ठीक है, ये मेरा 15 - x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, अगर यहाँ पे पोटेंशियल मेरा जीरो है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे मेरा पोटेंशियल जीरो है तो हम इन दोनों को जब जोड़ देंगे, VA प्लस VB, इनको जोड़ेंगे ना, क्योंकि ऑपोजिट माइनस का साइन है, अगर इन लोगों को जोड़ देंगे तो इनका सम जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जीरो हो जाएगा, VA का पोटेंशियल हमारा हो जाएगा KQ3 इंटू 10 टू द पावर -8 बाई x। यहाँ पे जो मेरा प्लस है यहाँ पे मेरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा K2, यहाँ पे पोटेंशियल माइनस हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -8 बाई 15 - x। अच्छा यहाँ पे जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी तो ये मेरा K भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -8 बाई x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -8 बाई 15 - x। 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -8, ये भी कैंसिल हो जाएगा मेरा। ठीक है, 3 इंटू 15 3 इंटू 15 - x इज इक्वल टू 2x, ये मेरा हो जाएगा। तो 45 - 3x इज इक्वल टू 2x, ये मेरा हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 45, तो x इज इक्वल टू 9। तो ये मेरा x बराबर 9 आ गया। अच्छा यहाँ पे अगर 9 आ गया मेरा, तो ये मेरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 15 - 9, ये मेरा 9 आया है। तो यहाँ ये मेरी डिस्टेंस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कहाँ पे इसका पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो हमारी 9 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस आई है, ये किस पॉइंट से आप लोग बता रहे हैं, A पॉइंट से बता रहे हैं। किस चार्ज से बता रहे हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम वाले चार्ज से आप लोग बता रहे हैं। अब एक न्यूमेरिकल जो अगला हम लोग करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये सीबीएसई में कई बार रिपीट भी हुआ है, आप लोग इसको जरा देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, इसकी वर्टिसेस पे चार्ज पड़े हुए हैं +q प्लस 2q -3q। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज A। अब ये चार्ज क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। ठीक है,
अब ये अपने अपने हाफ हाफ डिस्टेंस पे मूव करते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से, यहाँ पे ये जो मेरा प्लस क्यू 2q चार्ज है, यहाँ पे प्लस 2q आ गया, ठीक है। ये मेरा माइनस 3q इधर आ जाए, माइनस 3q, ये मेरा इधर आ गया, ये मेरा q आ गया इधर। अब मुझे इसकी क्या बताना है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट of work done in moving the charge on the center of the vertices, ये जो चार्ज यहाँ से मूव किए हैं, पहले वर्टिसेस पे पड़े हुए थे इसके चार्जेस, ठीक है, लेकिन ये मूव किए, ठीक है, अपनी अपनी साइड्स पे मूव किए, ठीक है, हाफ डिस्टेंस पे। ये जो जितना मूव किया ना, ये a/2 टोटल a थी, ठीक है। अब ये हाफ बाई, ये जो डिस्टेंस आपकी a/2 है, इतना इन्होंने भी मूव किया a/2 पे, इतना इन्होंने भी मूव किया a/2 पे, ठीक है, ये इन लोगों ने सबका मूव किया। अब अच्छा मैं करूँगी क्या, मैं सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जब इसके चार्ज इस ट्रायंगल के वर्टिसेस पे पड़े होते हैं, तब इसका मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालती हूँ। तो VI मैं निकाल सकती हूँ किस तरीके से, सॉरी ये VI नहीं, हम लोग VUI निकालेंगे इसका। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे UI इज इक्वल टू K। हमको 3 चार्ज सिस्टम का निकालना आता है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से निकाल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के 2q² माइनस 6q² माइनस 3q², ये हमारे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं UI इज इक्वल टू K। तो यहाँ पे हम लोग क्या, q², अगर हम लोग निकाल लें q², तो 2 - 6 - 3, तो -3, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा, अगर 2 6 - 3 9 हो जाएगा, तो -7kq², ये इसकी इनिशियल पोटेंशियल है, जब इन चार्जेस ने मूव कर लिया, ठीक है। जब ये चार्जेस मूव कर ले, तो मूव कितना कर गए, ठीक है, a/2 डिस्टेंस ही तो मूव किए। तो फाइनल एनर्जी में बस हम लोग क्या कर लेंगे, U फाइनल जब हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे a की बजाय हम लोग a/2 कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरी फाइनल एनर्जी आएगी -7, ये तो मेरी इनिशियल थी, kq², डिस्टेंस ही तो मेरी a/2 हुई है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -14 kq²। अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो मतलब ये चार्ज मूव कर दे तो कितना वर्क डन इनको करना पड़ता है। तो अगर मैं इनकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूँ, तो ठीक है, वही मेरा इनका वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी इनकी क्या है, तो अगर मैं चेंज इन U निकालूंगी, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है, -14 kq², ठीक है, माइनस फिर ये माइनस का -7 kq², तो ये मेरा क्या आ जाएगा, kq², 7 - 14, तो ये मेरा आएगा -7 kq²। हियर इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये चार्जेस ने जब 2 बार मूव किया, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से हम लोगों ने डिफाइन की। तो आज का मेरा ये न्यूमेरिकल सेशन खत्म होता है। थैंक यू।